मुंडे जी, आप हमें ये बताइए कि उम्मीद इस बात की थी कि देश भर में ये वक्त पे ज्वेलरी हॉलमार्क की पेमेंट हो जाएगी, लेकिन उसमें भी कुछ कमी रह गई है। उसके पीछे की वजह क्या है? पैन इंडिया लेवल पे अब तक नई क्यों नहीं हो पाई? देखिए कहीं ना कहीं इसलिए मैं अपने आप को ही दोष देंगे क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में से ही कुछ लोगों ने शायद इसकी प्रॉपर तैयारी नहीं की। आप देखेंगे अगर जितने डिस्ट्रिक्ट है उसमें जितने फास्ट ग्रोथ होनी चाहिए, जितने फास्ट हॉलमार्क सेंटर्स सभी शहरों में आने चाहिए थे, वो इसलिए नहीं आए क्योंकि सिर्फ जहां मैन्युफैक्चरिंग है केवल और केवल वहां संख्या बढ़ रही है। अगर मैंने हम लोग खुद बीआरएस में जाके जब डीजी के साथ बोलिए या जो भी ऑफिसर्स हैं वहां पे, उनको हमने यही कहा है कि जब कभी भी नए हॉलमार्क सेंटर कहीं पर भी खुलते हैं और उनके पहले से अगर 2 से ज्यादा सेंटर है तो उनको पहले आप वहां हॉलमार्क सेंटर खोलने बोलिए जहां मैंडेटरी हॉलमार्क अवेलेबल नहीं है। अगर इस तरीके से रोड मैप अगर प्रॉपर बना लेते हैं तो मुझे लगता है कि पूरे भारत में हॉलमार्क सेंटर खुल जाएंगे। और मुझे लगता है इंडस्ट्री की तरफ से कभी भी हॉलमार्किंग को लेके किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। इंडस्ट्री चाहती है कि हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो जाए सभी जगह, लेकिन पॉलिसीज में कहीं ना कहीं अटक जाता है और इस वजह से शायद आज की तारीख में 100% हॉलमार्किंग सब जगह नहीं हो पा रहा। कैसे होगा सक्सेस? देखिए इसके लिए तो सरकार को भी समझना पड़ेगा कि ये रोड में जो हम लोग ऑल इंडिया जेम ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने ऑलरेडी एक सबमिट किया हुआ है कि आप अगर नए हॉलमार्क सेंटर जो भी आ रहे हैं उनको वहां खोलने पहले लगाइए। आप देखिए फ्लाइट को लेके भी अगर किसी को किसी एक सेक्टर में एक फ्लाइट अगर ऐड करनी हो तो उसको एक ऐसे सेक्टर में भी फ्लाइट चालू करनी पड़ती है, उसके बाद उसको वहां की परमिशन मिलती है। तो ये पॉलिसी को अगर उन्होंने मान लिया मुझे लगता है 100% पूरे इंडिया में हॉलमार्क सेंटर्स खुल जाएंगे। ओके फाइन। तो अगर इसको ठीक है, अगर मान लीजिए बात मान ली जाए ठीक है, आप 10 लाख से इसको मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं, ठीक है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हम रेडी हैं, आपको रेडी हैं या वहां पर कोई हर्डल दिखता है? सर मैं सीधा कहूंगा जैन जी ने अभी बताया ये सरासर गलत बात है। मैं बताता हूं कैसे। 8 से 10,000 रिफाइनर है, माइक्रो रिफाइनर है। सर इस 10,000 की वजह से क्या हम लोग 150 करोड़ की आबादी के साथ गलत कर सकते हैं? हमारे लिए 150 करोड़ लोगों को प्योर चीज मिलना ये हमारा मकसद होना चाहिए। रही बात 2 ग्राम और 10 ग्राम की बात, 2 ग्राम के ऊपर अगर पहले से 2 ग्राम के नीचे वाले को छोड़ दिया गया, 2 ग्राम के ऊपर अगर मैंडेटरी है सर इसमें भी 2 ग्राम के ऊपर होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए 100 ग्राम? तीसरी बात सर इसे और कंफ्यूज किया जा रहा है, इसको सब 2 पार्ट में समझिए, एक B2B और B2C। ये जो बात होगी B2B के लिए हो रही थी, B2C के लिए नहीं। B2C में सब टॉलरेंस होना ही नहीं चाहिए। ग्राहकों को प्योर सोना मिलना ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य एज अ काउंसिल वाले आप चाहो कोई भी है, कोई भी ट्रेड बॉडी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ग्राहकों को जो भी सोना जाए वो प्योरिटी वाइज जाए। आज भी देखिए तो पॉइंट में 95 की हॉलमार्किंग होता है, 99 में नहीं होता है। क्यों? हमारे पास सिस्टम नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। और रही बात 100 ग्राम और उसकी कंफ्यूजन की, सर मैं आपके सामने 2 मुद्दे रखता हूं, पूरी इंडस्ट्री को क्लियर हो जाएगा। मैं खुद रिटेल इंडस्ट्री से आता हूं, मुझे क्या तकलीफ है समझने की जरूरत है क्योंकि मैं ग्राहकों को फेस करता हूं। गवर्नमेंट क्या चाह रही है बुलियन को हॉलमार्किंग के दायरे में लाया जाए, लेकिन B2C में बात नहीं कर रही है, वो B2B में बात कर रही है। और उसमें भी क्या एज अ रिटेलर मैं मेरा ही उदाहरण देता हूं, मेरे एक स्टोर में 300 ग्राम पुराना सोना आता है। अगर मैं पूरी इंडस्ट्री देखता हूं 1000 टन या 1100 टन की इंडस्ट्री, उसमें से 300 टन जो गोल्ड है वो रिसाइकल होता है। आज NABL सर्टिफाइड रिफाइनरी को ही रिफाइन करने की जिम्मेदारी दी गई है। कुछ 48 या 42 के आसपास रिफाइनरी है NABL सर्टिफाइड, उसमें से 16 रिफाइनरी काम कर रही है। ये क्या षड्यंत्र हो रहा है? केवल 16 लोगों को रिफाइनरी करने का काम दिया जाए, बाकी लोगों को मार दिया जाए? तो ये गलत नैरेटिव बना के सरकार के पास ये जानकारी देना किसी इंडस्ट्री को तकलीफ हो रही है। अब मैं इसके ऊपर तकलीफ बताता हूं। अब मेरे पास पुराना सोना अगर मेरे एक दुकान में एक स्टोर में 300 ग्राम आ रहा है, मेरे अगर 10 स्टोर है, मेरा डेली 3 किलो सोना आ रहा है। पहले दिन मैं वो सर्टिफाइड रिफाइनरी को भेजने के लिए 3 किलो सोना पर डे मेरा ब्लॉक होगा, क्योंकि 1 तारीख को मैं सोना लूंगा, 2 तारीख को वेट करूंगा, 3 तारीख को भेजूंगा, 4 तारीख को सामने वाला रिफाइन करेगा, 5 तारीख को रिफाइन भेजेगा, 6 तारीख को मुझे आएगा, मतलब एक संडे। सर 7 दिन मेरी इन्वेंटरी ब्लॉक हो रही है 3 किलो की। आप 7 दिन के पकड़ लीजिए, 7 या 21। सर कहां वैल्यू किसकी घुस रही है, किसकी तकलीफ है? ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम जब तक शॉर्ट आउट नहीं होता सवाल ही नहीं होता सर। और एक बात जैसे कि मोदी जी ने कहा, उन्होंने तो बहुत बड़ा आंकड़ा बता दिया कि 90% ज्वेलरी में सर 98% हमारे ज्वेलरी बिकती है, 2% ही ज्वेलरी बिकता है। और ज्वेलर रिटेल में कोई इशू नहीं है। समाज ये कह रहा है कि अगर इसको पूरा कंप्लीटली मैन्युफैक्चर कर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। कोई B2C में
प्रॉब्लम ही नहीं है सर। आज भी देखिए कितनी दुख की बात है, 2 ग्राम के नीचे की ज्वेलरी कितनी कीमत है, जैसे विजय भाई से पूछा 30% के ऊपर के 2 ग्राम के नीचे की कीमत है, कहाँ जा रही है इंडस्ट्री हमारी? ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सही मायने में अपनी इंडस्ट्री को सही दिशा दिखाएं। 50 मतलब पैनल डिवाइड है 50-50 मतलब आप देखिए अंग्रेजी सर इट मस्ट बी फॉर B2B नॉट फॉर B2C नॉट फॉर B2B। B2B में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सर। जब आपके 10,000 रिफाइनरी आ जाएंगे सर करिए ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? लेकिन अभी B2B में केवल 16 लोगों को फायदा पहुंचा, ये कहां का सही है? रिटेलर के साथ जो षड्यंत्र हो रहा है, मैं खुद रिटेलर में उस मीटिंग में मैं खुद जाता हूं उसमें, मुझे मालूम है क्या हो रहा है। आज इंडस्ट्री में रिटेलर बैठा हो तो बात समझेगा वो क्या षड्यंत्र हो रहा है सर। उन्हें गलत जानकारी दी जा रही है कि अगर 16 रिफाइनरी को देंगे तो शायद आपको रिफाइन सोना मिलेगा। सर रिफाइन जो ज्वेलर होता है ना, अगर B2B कोई भी स्ट्रक्चर काम करता है तो वो रिफाइनरी एक तो खुद यहाँ चेक कर सकता है, कैरेटोमीटर है, हर एसोसिएशन के पास कैरेटोमीटर है, तो 50 रुपीस में चेक हो जाता है। प्रॉब्लम है केवल B2C में। बिल्कुल जैसे कि अभी भंडारी जी ने कहा है कि एसओपी सबमिट की गई है, मेरा इसी पे एक थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन मैं देना चाहता हूँ। एसओपी अगर केवल 5 या 4 लोग मिलकर दे देते तो इंडस्ट्री को इट विल बी हार्म। मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है इंडस्ट्री को इसमें जब तक ये इंडस्ट्री का इसमें मैंडेट नहीं है और एसोसिएशन मीट नहीं होती तब तक ये किसी प्रकार की एसओपी गवर्नमेंट को देना ये ट्रेड के लिए सही नहीं होगा। अगर ट्रेड को सही दिशा में ले जाना है, विश्वास के साथ जाना है, तो पूरे ट्रेड के साथ बैठ के तब जाके जो एसओपी बनेगी वो सबमिट कीजिए। आप लोग आपके ज्वेलर्स के लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है, ज्वेलर्स कोई ऑब्जेक्शन है सर? इसके साथ मैं नंबर पे बात करूंगा, हॉलमार्किंग आनी चाहिए इसमें बिल्कुल दो मत नहीं है, लेकिन इसको फेस वाइज आना चाहिए। कारण बताता हूं उसके पीछे गोल्ड इंडस्ट्री में 800 700 से 800 टन इंपोर्ट होता है, 200 300 टन के आसपास रिसाइकल होता है, तो 1000 से 1100 टन की इंडस्ट्री है। सिल्वर में एक साल में पिछले साल 7000 टन इंपोर्ट हुआ है, और अगर मैं रिसाइकल का पकड़ता हूं तो 1000 टन ऐड कर लो तो 8000, उसमें से 2000 टन इंडस्ट्री यूज होता है। सर 6000 टन की ज्वेलरी और बाकी सब चीजें बनती है, अगर मैं इसको 1000 टन और कम पकड़ूं तो 5000 टन। हमारे पास 200, हमारे पास कितने हॉलमार्क सेंटर्स हैं? आज हम लोग गोल्ड को 100% हॉलमार्किंग नहीं कर पा रहे। मेरा ये कहना है आप सिल्वर हॉलमार्किंग नहीं चाहते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम? सर मैं हॉलमार्किंग चाहता हूं, बट अभी वॉलंटरी होना चाहिए, फेज वाइज होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड बुलियन में तो आप कह रहे हैं कि होना चाहिए 150 मैंने उस देखिए बुलियन में कह रहे हैं कि नॉन एस्टेब्लिश क्यों है? सर बुलियन में इट इज देखिए 2% ही बिकना है, जिसे मॉडल ये कहा हमें कि 2% 3% से ज्यादा है ही नहीं हमारे पास बुलियन का। तो बुलियन होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है कितना? मैं 0.1% आ रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। एक भी कंज्यूमर अगर उसके साथ चीट हो रहा है तो गलत है ना, चाहे एक हो चाहे वो 100। हमारे पास 1800 से 2000 के आसपास हॉलमार्क सेंटर गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए सिर्फ 200 है, सिर्फ 200। कहां से होगा? आप बैठे यहां पे हॉलमार्क सेंटर के एसोसिएशन हेड बैठे हैं, पूछिए 212 से ऊपर हॉलमार्क सेंटर नहीं है, सिल्वर की हॉलमार्किंग हो सकती है, तो 200 हॉलमार्क सेंटर से क्या हम लोग हजारों टन चांदी इकट्ठा करेंगे? भाई अब सिल्वर का जो हॉलमार्क सेंटर्स है उससे कितना बड़ा है, रादर देन कि आप ये कहें कि इसको फेस वाइज करें। मतलब मैं जानना चाहता हूं कि सिल्वर हॉलमार्किंग पे थोड़ा सा आपका एक ढीला है कंपेयर टू गोल्ड फैक्टर। बिल्कुल होना चाहिए, मैं पहले भी कह रहा हूं गोल्ड के लिए भी हम लोग तैयार थे, इंडस्ट्री बुलियन के लिए भी रेडी है, सिल्वर के लिए भी रेडी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि 150 करोड़ जो जनसंख्या है उनके साथ जस्टिस होना चाहिए, बट साथ में फेस वाइज होना चाहिए और प्रैक्टिकल हो। इम्प्रैक्टिकल बात करके क्या मतलब है? प्रैक्टिकल बात हो उसमें सपोर्ट रहेगा। डिमांड आप लोग कर रहे हैं ना कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें आप, वही हमारे में से ही कुछ लोगों ने वहां गलत जानकारी दी, इससे प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं सर? सर ये 2000 हॉलमार्क सेंटर केवल 400 सिटीज में है, बाकी 300 सिटीज में क्यों जा रहे हो? वो भी एक मिसकंसेप्शन है। कभी जिंदगी में 100% हम भारत को हॉलमार्क में नहीं ला पाएंगे। सर ये कहीं मेरा वही कहना है, हमारे तरफ से प्रॉपर गाइडलाइन है, प्रॉपर रोड मैप भी नहीं जा रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम। यस सर। सर ये एक कंज्यूमर की हैसियत से मैं बोलता हूँ, क्या कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी ये बोल सकती है कि गाड़ी मैं बनाऊंगा लेकिन पेट्रोल पंप सरकार बना के देगी? तो ज्वेलरी इंडस्ट्री ये कैसे बोलती है कि हॉलमार्किंग सेंटर हमको सरकार बना के देगी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं, इन्हीं को बनाना पड़ेगा, इनको ज्वेलरी बेचनी है। सरकार बोल रही है कि आप लोग बनाओ, सरकार तो बोल रही है बनाओ, तो मतलब ये नहीं बनाएंगे और लोगों को इम्प्योर माल बेचते रहेंगे, ऐसा तो कंज्यूमर नहीं चाहेगा। So infrastructure is the necessity of the industry for the consumer. जबकि यहाँ ये सब सोचा जा रहा है कि infrastructure is the necessity of the industry, but it should be given by the government, which is not as far as consumer is concerned.
सर हमारा प्रपोजल ऑलरेडी गवर्नमेंट को दिया है कि 25 रुपए में हम लोग हॉलमार्क करके दे देंगे। आज 45 रुपीस हॉलमार्क चार्जेस दिया जाता है। वी आर रेडी, जस्ट गवर्नमेंट हाँ बोले हम पूरे सर, और थैंक यू सो